Hello, Bacho. Let's say a given question. The question says a particular hydrogen like ion emits the radiation of frequency 3 into 10 to 15 hertz when it makes a transition from n equals to 2 to n equals to 1. The frequency of radiation emitted in transition from n equals to 3 to n equals to 1 is x by 9 into 10 to 15 hertz when x is equal to dash. So for this question, जो key concept यहाँ पे we will be discussing is the concept of spectral line of hydrogen atom. Spectral lines of हाइड्रोजन एटम या फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. सो अगर हम कंसिडर करें हमारे पास कुछ लाइंस हैं, दैट इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, लेट्स से n1 n2 n3 n4 सो ऑन, ठीक है, एंड सम इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांजिशन टेकिंग एंड सम इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी, जैसे हमने यहाँ पे शो किया. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि it will emit some radiation in the form of photons, right? And यहाँ पे according to Bohr's third postulate we can write energy of third orbit minus energy of first orbit will be equals to this energy of photon, that is h nu. So ये basic point को हम याद रखते हुए we will solve the question given. तो सबसे पहले तो हमें given है कि एक हाइड्रोजन की तरह ही एक एटम में बोला गया है, आयन है बेसिकली, when it makes transition from n2 to n1, यानी सेकेंड से फर्स्ट पे आ रहा है ये, ठीक है. तो सबसे पहले तो हम इस एक्सप्रेशन को जो हमने यहाँ पे बोर्स पोस्टुलेट लिखा है इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं. तो सबसे पहले हमें एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट पता है, दैट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन -13.6 अपॉन n स्क्वायर इंटू z स्क्वायर, ठीक है. अब ये क्योंकि हाइड्रोजन आइटम है तो z की वैल्यू 1 हो जाएगी, हाइड्रोजन लाइक आयन है बेसिकली, तो z की वैल्यू विल कंसिडर इट एज टू बी 1, दैट इज एटॉमिक नंबर. अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं h इंटू न्यू 1 बोल देते हैं फर्स्ट केस के लिए. सो इट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 13.6 डिवाइडेड बाय कहां से कहां पे ट्रांजिशन हो रहा है, n इक्वल्स टू 2 से n इक्वल्स टू 1 पे. तो 2 मतलब 4 हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस विल बिकम प्लस 13.6 डिवाइडेड बाय 1, ठीक. अब इसको अगर हम थोड़ा सा रिजॉल्व कर लें तो 13.6 माइनस ऑफ 13.6 बाय 4, ठीक है. एंड इसको अगर फाइनली हम इसको अगर लिख दें तो इसको हम लिख सकते हैं एच न्यू विल बी इक्वल टू 13.6 को कॉमन ले लेते हैं बाहर, 1 माइनस 1/4 विल बी 3/4. इस तरीके से इसको हम बोल देते हैं एक्सप्रेशन नंबर आवर 1. अब सेकेंड की कंडीशन की बात करते हैं, ट्रांजिशन हो रहा है n3 से n1 पे, ठीक है. तो अगेन अब जो रेडिएशन एमिट होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ अलग होगी, तो हम उसको मान रहे थे न्यू 2 एंड दैट विल बी अगेन द सेम फॉर्मूला -13.6 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे क्या लिया जाएगा, माइनस ऑफ माइनस विल बिकम प्लस, सेम प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं. अब यहाँ पे जैसे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, क्लियर. तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें इसको फर्दर, यहाँ पे माइनस होगा और ये होगा प्लस, जैसे हमने यहाँ पे किया फर्स्ट केस में. तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/9 विल बी 8/9, तो 13.6 इंटू 8/9, इसको हम बोलते हैं सेकेंड एक्सप्रेशन. सो अगर हम इनको डिवाइड कर दें, हमें चाहिए था फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजिशन, सेकंड केस के लिए हमें गिवन है, तो सेकंड केस के लिए हमें निकालना है, तो न्यू 2/1 डिवाइड करते हैं, 2 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है. तो न्यू 2 बाय न्यू 1 विल बी इक्वल टू 13.6, दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा 8/9 डिवाइड बाय 3/4, ठीक है. तो ये रिजल्ट आ रहा है हमारे पास, दिस इज कमिंग आउट टू बी 32/27, ठीक है. एंड फर्दर इसको अब हम रिजॉल्व करें तो न्यू 2 दैट इज फ्रीक्वेंसी फॉर द सेकंड केस विल बी 32/27 इंटू 3 इंटू 10⁻15, राइट. सो ये हो जाएगा 3 1 3 9, तो आंसर अगर हम देखें तो 32 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज, ये आ रहा है फ्रीक्वेंसी सेकंड केस में. सो ऑन कंपैरिजन वी कैन से जो आंसर आएगा फाइनल विल बी 32. सो ऑन कंपेयरिंग x की वैल्यू आ रही है 32. So this is the answer for the question. I hope you understood the solution. All the best.